नमः संस्कृता मित्रों, मैं पवन सर बीएसआर ऑनलाइन क्लास के अंतर्गत आज आपके सामने पुनः लेकर के आया हूं। व्यंजन संधि का जो कल मैंने व्यंजन संधि में जो मैंने कल आपको जस्त संधि पढ़ाई थी वो पदांत थी। आज उसका सूत्र क्या था? झलाम जसो अंते। आज हम पढ़ेंगे झलाम जस झसी। क्या पढ़ेंगे? झलाम जस झसी, यानी कि अपदांत जस्त संधि। क्या पढ़ना हमें? अपदांत जस्त संधि। ठीक है, चलिए सूत्र को समझ लें पहले हम। झलाम झस झसी, झलाम जस झसी, यानी कि झल प्रत्याहार के जो वर्ण हैं उसके बाद यदि झस प्रत्याहार के वर्ण आ रहे हैं तो बराबर में जस प्रत्याहार के वर्ण बनेंगे। मैंने झल प्रत्याहार के वर्ण बता दिए थे आपको कल क्या क्या होता है। प्रत्येक वर्ग का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और ऊष्म व्यंजन यानी कि सा हा। ठीक है, इसके बाद जस भी बताया था, प्रत्येक वर्ग का तीसरा, जबगढ़ दस, इस सूत्र से। ठीक है, इसके बाद झस जानेंगे हम आज। क्या जानेंगे? झस। झस में आपके वर्ण आते हैं तीसरा और चौथा। ठीक है, तो क्या कंडीशन है? झल के बाद क्या आएगा? झस प्रत्याहार के वर्ण। तो क्या आदेश होगा? जस। आदेश जस ही होना है। जैसे कल जस हो रहा था ऐसी तरह से आज भी जबगढ़ दस बनना यही है। और वो भी वह भी किस तरह से? उच्चारण की दृष्टि से कि कहां तीसरा गा बनेगा, कहां बा बनेगा, कहां दा। तो कहने का तात्पर्य आपका तीसरा बनेगा लेकिन उच्चारण की दृष्टि से बनेगा। ठीक है, चलिए सूत्र समझ, आशा करता हूं सूत्र समझ में आ गया होगा आपको। अपदांत जस्त संधि का सूत्र क्या है? झलाम जस झसी। कल था झलाम जसो अंते। क्या था? कल का रूल था आपका कि झल प्रत्याहार के बाद चाहे स्वर आए चाहे व्यंजन आए, बनना तीसरा ही है। लेकिन आज आपका क्या है कि झस प्रत्याहार आ रहा तो क्या बनेगा? तीसरा वर्ण बनेगा। चलिए नजर डाल लें। हमने एक तरफ चलो पहले सूत्रार्थ देख लें, जो हम बता चुके हैं वही है। झल, ये तो लिखने के हिसाब से आप नोट बनाते चले तो उसमें लिखते चले। झल वर्णों के बाद झस वर्णों के आने पर झल के स्थान पर, यानी झल वर्णों के बाद झस के आने पर झल के स्थान पर जस आदेश होता है। क्या आदेश होता है? जस। तो आप एक सारणी देख लें, कल भी बताए थे हम। स्थानीय वर्ण यानी कि झल, स्थानीय वर्ण का मतलब हो गया पहले वाले और पर वर्ण का मतलब हो गया बाद वाले, नीचे वाले प्लस के। ठीक है, और तो पांचों वर्ग हो गया, का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग। ठीक है, तो पांचों वर्ग हो गए। इसमें हा हो गया, उच्चारण की दृष्टि से हा मिल रहा है इसमें, और इसमें सा हो गया, इसमें ये सा, दंती सा हो गया इसमें, और इसमें भा हो गया। ठीक है, इसके बाद पर वर्ण जो है, झस जो है, हमने क्या बताया था कौन कौन से वर्ण आते हैं इसमें? तीसरे और चौथे। इसमें कौन कौन से आते हैं? 1 2 3 4। ठीक है ना, और आपका ऊष्म व्यंजन कौन से आते हैं? ऊष्म। समझ में आ गया? ऊष्म वर्ण आते हैं, तो ये आपका कौन सा है? तीसरा नंबर है। समझ में आ गया इतना? ये समझने के लिए है केवल, बस। चलिए तो उदाहरण देखें हम। तो क्या है आपका? देखो, इसके बाद ये कोई भी आ रहा बनेगा गा, यानी कि तीसरा बनना इसका है, क्योंकि स्थानीय वर्ण जो है वो बदलना है। स्थानीय वर्ण जो है वो बदलना, काय में बदलना? जस में। और जस का मतलब तीसरा वर्ण, प्रत्येक वर्ग का तीसरा। जबगढ़ दस वाला, गा, जा, डा, दा, बा। क्लियर हो गया? जबगढ़ दस ये सूत्र है ना आपका एक माहेश्वर सूत्र में, तो गा होगा इसका। समझ में आ गया? यानी इसके बाद ये कोई भी चला आए, यानी कि स्थानीय वर्ण जो झल है इसके का, खा, गा, घा, हा, इसके बाद ये वर्ण जो है, पर वर्ण जो है, झस जो है, झस वर्ण जो है, वो कोई भी चला आए बनेगा गा। इसी तरह से जैसा नियम इसमें आपने लगाया ऐसे ही इसमें चा, छा, जा, झा, सा के बाद कोई भी वर्ण ये वाला झस चला आए तो बनेगा जा। बस वही क्रम है जैसा दो के लिए ऐसी सभी के लिए। समझ में आ गया? चलिए उदाहरण देखिए ध्यान से। लिखा है क्रुद्ध प्लस धा। हमें देखना है धा, तो धा जो है आपका ता था धा आ गया, ता था दा धा। धा है, क्लियर है, झलवर्ण है पहले। उसके बाद जो है आपका धा, देखिए क्या इसमें है? जाहिर सी बात है ये है। वैसे भी स्वर आपका स्वर या व्यंजन है तो व्यंजन तो आ ही रहा है, लेकिन नाम बदल जाएगा, सूत्र बदल जाएगा, यही ध्यान रखना है। क्योंकि झल वर्णों के बाद स्वर या व्यंजन कोई भी आ जाए आपका तो क्या होता है आपका? जस्त, पदांत जस्त संधि होती है। लेकिन यदि इन ये जो आपके वर्ण दिए गए हैं, आपके 10 वर्ण, अगर ये तीसरे और चौथे जो वर्ण दिए गए अगर ये आ रहे हैं तो सूत्र वहां पर अलग अप्लाई होगा, दूसरा हो जाएगा। बस यही ध्यान रखना। झलाम जस झसी, यही अधिकतर
गलती होती है, क्योंकि हमने जो पढ़ रखा कि स्वर व्यंजन कोई भी धातु व्यंजन है कि बनना उसी तरह है जैसा उसमें बनता था, बनने में कोई परिवर्तन नहीं है, केवल आपका परिवर्तन काय में है, सूत्र बदल जाएगा। क्या बदल जाएगा? ये अपदांत जस्ट संधि हो जाएगी, वो क्या थी? पदांत थी। ठीक है, बनना उसी तरह से जैसा बनाना उसमें था, तो इसमें भी बना दो, गलत नहीं होगा, लेकिन बस केवल सूत्र बदलेगा। ठीक है, ये केवल इसके लिए दिया गया सूत्र है, यदि झस प्रत्याहार के वर्ण आ रहे हैं तब के लिए। ठीक है, झलाम, जस, झसी। चलिए देखिए, क्रोध प्लस धा, तो क्रोध तो धा है, जो धा है आपका ये है धा, तो धा के बाद फिर से धा आ गया, तो इसका पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, चौथे वर्ग का आपका तीसरा वर्ण क्या है? आपका दा। क्या है आपका? क्या बनेगा इसमें? दा बनेगा। तो यहां पर क्या कर दीजिए? दा बना दीजिए और ऐसे लिख दीजिए, क्रोधा हो गया। हो गया? क्या हो गया? क्रोधा हो गया। अब इसको मिक्स रूप में देखो कैसे लिख देते हैं, आपने भी लिखा देखा होगा, ऐसे लिख देते हैं, क्रोधा। क्या लिख देते हैं? इस तरह से भी लिख देते हैं। समझ में आ गया? जैसे युद्ध लिखा देखा होगा, क्या लिखा देखा? युद्ध, तो इस तरह से इसे भी लिख देते हैं। क्लियर हो गया सबको? इसके बाद अगला उदाहरण देखा है। ठीक है, इसके बाद अगला उदाहरण देखें, लब प्लस भा, भा, तो भा का देखिए तीसरा कौन सा है? बा, तो क्या बन जाएगा आपका? लब धा। क्या बन जाएगा? लब धा। इसी तरह से बोधा, तो क्या है आपका? यहां पर दा बना देगा, धा का क्या बनता है? दा बनता है, तो क्या हो जाएगा आपका? इसका क्या बनना है? दा बनना है ना, और ये धा है ही। अब इसको मिलाकर के रूप लिख सकते हैं ऐसे, जैसे अभी इसमें बताया आपने। लिख सकते कि नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं, तो इसको ऐसा करिए, मिला करके लिख दीजिए, यानी दा पर ऐसे धा बिटार करके ऐसे बोधा। क्या बन गया? बोधा। क्लियर हो गया? चलिए, अब आपको इसी तरह से युद्ध प्लस धा, युद्धा, दोह प्लस धम, और वृद्ध प्लस धी, शुद्ध प्लस धा, तो इस आपको बना के आना है। क्या लिखा एक बार ध्यान दे लो। नहीं कहते हैं कुछ लोग कि वीडियो में हमें समझ में नहीं आया कि क्या लिखा, थोड़ा सुन भी लिया करो। घर से जो आपको वर्ग दिया गया है कमेंट बॉक्स में करें, युद्ध प्लस धा, दोह प्लस धम, वृद्ध प्लस धी और शुद्ध प्लस धा। ठीक है, तो चलो इसी के साथ मैं अपने वीडियो को समाप्त करता हूं। अगले वीडियो फिर से पुनः मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।